हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 मार्च से लेकर 15 मार्च 2025 आपका कैसा जाएगा। तो मिथुन राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे, फिर मैं बताऊंगी नो कांटेक्ट का। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में आप लोगों की बात बंद हुई हुई है, उस सिचुएशन में आप लोगों के बातचीत होगी कि नहीं होगी वो देख लेंगे। और फिर ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम क्या रहेगा वो देख लेंगे। चलिए मिथुन राशि शुरू करते हैं आपकी खुद की फीलिंग से। जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 1 मार्च से लेकर 15 मार्च 2025। क्वीन ऑफ कप्स मिथुन राशि, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि आपकी फीलिंग्स मुझे नज़र जो आ रही हैं, देखिए ये 15 दिन के लिए एक काफ़ी इमोशनल सेंटिमेंटल आप अपने पार्टनर को लेकर मुझे होते हुए दिख रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके मन में ना पार्टनर के लिए वही प्यार है, वही मोहब्बत है जो शुरू में होती थी या शुरू में रही। अभी भी आप वही प्यार उनके लिए महसूस कर रहे हैं। काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हैं। आपके मूड स्विंग्स भी मुझे थोड़े से होते हुए दिख रहे हैं मिथुन राशि। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और कुछ चीज़ों को दिल पे लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, याद कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर। एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। काफ़ी इमोशनल होते हुए आप मुझे दिख रहे हैं पहले 5 या 6 दिन, 1 से 5 या 6 मार्च तक आप सेंटिमेंटल हो रहे हैं। आपकी फीलिंग्स आपके ऊपर ज़्यादा मुझे हावी होती हुई दिख रही हैं। और मिथुन राशि यहाँ पे आपकी फीलिंग्स में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में चीज़ें सही नहीं हो रही है, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको झूठ बोलते हैं, आपके साथ फेयर नहीं रहते हैं। किसी लेवल पे एक चीटिंग वाली एनर्जीज आप मुझे महसूस करते हुए दिख रही है। और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आते हैं, उनकी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहती हुई दिख रही है। आपकी फीलिंग्स बता रही हूँ कि आप को ये चीज़ें लग रही हैं कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है, आना जाना उनका है। और मैनिपुलेशन करते हैं, खुल खुल के कुछ चीज़ें आपको बताते नहीं है या आपसे झूठ बोलते हैं, ये भी चीज़ें रहेंगी। एक चीटिंग वाली एनर्जीज या अनफेयर एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप जो चीज़ें अपने पार्टनर से चाहते हैं मिथुन राशि, जो आप डिजर्व करते हैं, शायद आपको लग रहा है कि वो चीज़ें आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल रही हैं। ये चीज़ें आपकी तरफ से रहती हुई मुझे दिख रही हैं। और कहीं न कहीं आप भी ना इस रिलेशनशिप में अभी खुल के अपफ्रंट होकर चीज़ों को मुझे डील करते हुए नहीं दिख रहे हो। करना चाहते हो लेकिन या तो उतनी हिम्मत नहीं आ रही है या फिर किसी लेवल पे आप भी थोड़ा-सा चीज़ों से भाग रहे हैं या फिर आप खुल के रिलेशनशिप में अभी नहीं आ रहे हैं। अब देखिए इसका कारण कुछ भी हो सकता है आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है पार्टनर के कारण आप रिलेशनशिप में खुल के नहीं जा पा रहे हैं। तो खुल के इस रिलेशनशिप में अभी आप मुझे जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। हालाँकि रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर एक पैशन है, एक्साइटमेंट है, जोश भी आप महसूस करते हैं। आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं, ट्रैवल भी करना चाहते हैं। बट एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी जिस तरीके से आप चाहते हैं मिथुन राशि, या तो आपको पार्टनर की तरफ से नहीं मिल रही हैं वो चीज़ें, या फिर आप खुद ही उतना अभी नहीं दे पा रहे हैं वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी अपने पार्टनर को। हो सकता है आपकी सिचुएशंस या आपके हालात ऐसे या फैमिलीज़ के कारण कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अब मिथुन राशि देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 से 15 मार्च के बीच में। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि आपके पार्टनर तो मुझे नहीं दिख रहा कि अभी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस ले रहे हैं। हालाँकि आपका मुझे दिख रहा है कि आप इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, आप इमोशनल हो रहे हैं। लेकिन मैंने आपको दोनों सिचुएशंस बताई थी कि या तो पार्टनर की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रही है, शायद इसलिए आप आगे खुल के नहीं बढ़ पा रहे हैं। और एक ये रीज़न जो मैंने बताया था वो दिख रहा था मुझे। और आपके पार्टनर के कार्ड्स देख के लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव्स, एक्शंस उतने नहीं ले रहे हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे कि होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। और एक एक्साइटमेंट की कमी रहती हुई दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर, मुझे जोश की कमी रहती हुई दिख रही है। हो सकता है उन्होंने पीछे मेहनत की हो, अब देखिए उस जितना उनका लेवल होगा उतनी ही मेहनत उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए की होगी। बट उनको ऐसा लग रहा है कि जो वो चाहते हैं ना, उनको वो रिजल्ट नहीं मिला, उनको वो आउटकम नहीं मिला। अब वो उनको ऐसा लग रहा है वो थक गए हैं, अब उनके अंदर वो हिम्मत, वो ताकत नहीं है रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेने के लिए। आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं लेकिन अपने आप को या तो रोक रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, या फिर आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं।
देखिए काफ़ी टाइम से कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी थी मिथुन राशि आपके पार्टनर ने, बट ये मुझे लग रहा है कि वो जो भी फ़ैसला उनको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड काफ़ी टाइम से लेना था, नहीं ले पा रहे थे, सोच ज़्यादा रहे थे, तो वो एक फ़ैसला ज़रूर लेते हुए दिख रहे हैं, एक मन ज़रूर बनाते हुए दिख रहे हैं। अब वो फ़ैसला देखिए कुछ भी हो सकता है, पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी फ़ैसला जो काफ़ी टाइम से वो सिर्फ़ सोच रहे थे, ले नहीं रहे थे, और अभी उनको ऐसा लग रहा है कि अब फाइनल एक डिसीज़न, एक चॉइस लेनी पड़ेगी अपने लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। और रिलेशनशिप में खुल के नहीं आते हुए मुझे दिख रहे, किसी चीज़ का उनके मन में डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, एक थकावट-सी महसूस कर रहे हैं, थका-थका सा महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो भी इनिशिएटिव्स लेंगे, शायद उनको उनमें सक्सेस नहीं मिलेगा, इस कारण से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर। मिथुन राशि, अब देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट वालों का कैसा रहेगा। जो मिथुन राशि और उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनमें क्या रहेंगी चीज़ें? जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट वालों में सिचुएशंस कैसी रहेगी? जिनकी बात बंद हुई हुई है, 1 से 15 मार्च के बीच में क्या रहेगा? 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मिथुन राशि, यहाँ पे अभी मुझे उतना कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा आप लोगों में, नो कॉन्टैक्ट वालों में। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, अगर आप लोगों में बातचीत हुई भी, तो मुझे लग रहा है जो फीमेल है इस रिलेशनशिप में, लड़की हैं, वो काफ़ी लॉजिकल हो रही हैं, माइंड से चल रही हैं, और बहुत ज़्यादा ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका कम्युनिकेशन रहता हुआ दिख रहा है। मतलब उनकी तरफ से जो लैंग्वेज है ना बातचीत करने की, वो रूड हो सकती है। और जो लड़का है इस रिलेशनशिप में, वो सॉफ्ट स्पोकन है, वो काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तो मुझे बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है, नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहता हुआ दिख रहा है। खुल के आप लोग अभी इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, खुल के एक-दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, हो सकता है एक-दूसरे को अवॉइड या इग्नोर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है एक-दूसरे को ब्लॉक भी किया हो, बट नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा जेमिनी, मिथुन राशि वालों का। लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों में हो सकता है 5-10% में अगर बातचीत रही, तो यहाँ पे बातचीत में ना, मतलब एक इंसान बड़ा प्यार से बातचीत करेगा और दूसरा इंसान का बात करने का तरीका बहुत गंदा रहेगा, रूड रहेगा। तो चीज़ें बैलेंस होती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं। होता है ना, एक इंसान बहुत सेंटिमेंटल हो रहा है, इमोशनल हो रहा है, दिल से बातचीत कर रहा है, लविंग, केयरिंग एनर्जीज़ है, दूसरे इंसान की तरफ से तू-तड़ाक से बातचीत हो रही है, अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है, रूड एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन रहेगा। अगर बातचीत हुई तो इस तरीके की होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो ये थी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मिथुन राशि। अब देखते हैं आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में? यानी कि ये 15 दिन जाएँगे कैसे? अब देखिए काफ़ी लोग होंगे जिनकी बातचीत हो रही है रेगुलर बेसिस पे, या फिर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हो रही है। वहाँ पे आपके ये 15 दिन कैसे जाएँगे? जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 मार्च का टाइम कैसा रहेगा? आउटकम क्या रहेगा? होगा क्या फाइनली? 3 ऑफ कप्स, जस्टिस, 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए आउटकम में मुझे ये नज़र आ रही हैं चीज़ें, मिथुन राशि, हो सकता है इन 15 दिन के बीच में आप लोग अपने सोशल सर्कल को थोड़ा-सा बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा फैमिली मेंबर्स के साथ मिल रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं। या फिर जैसे होता है ना, कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, जहाँ पे आपको भी लोग जानते हैं, आपके पार्टनर को भी जानते हैं, आप वहीं वहाँ पे कहीं पे मिल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशंस दिख रही हैं क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। अदरवाइज़ 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये बोलते हैं कि एक-दूसरे के साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। बट देखिए, चाहे मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं आप लोग, दोनों ही सिचुएशंस में एक टेंशन, स्ट्रेस बना हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप में इन 15 दिन के लिए। जैसे होता है ना, फालतू की सोच चल रही है, फ़िक्र चिंता बनी हुई है, और यहाँ पे मेरे को थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है मिथुन राशि इन 15 दिन के लिए, 1 से 15 मार्च के बीच में। आउटकम का मतलब होता है कि भई ये 15 दिन कैसे जाएँगे? अब जैसे कुछ लोगों की बातचीत हो रही है, कुछ लोगों की नहीं हो रही है, तो उन्हीं सिचुएशंस में ये 15 दिन किस तरीके के निकलेंगे आपके? तो वहाँ पे थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। थर्ड पार्टी आपकी तरफ से भी हो सकती है, पार्टनर की तरफ से भी। वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, वो चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, तो हो सकता है कुछ लोग, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग कोर्ट कचहरी, किसी जज वकील को मिल रहे हैं, किसी से डिस्कशंस कर रहे हैं। ये चीज़ें भी कुछ के लिए रहेंगी। लेकिन अगर हम मोटा-मोटा देखें कि कैसा रहेगा, तो एक तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड से चल रही हैं, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है रिलेशनशिप को लेकर, और जो भी फैसला लेना है वो सही फैसला लेना चाहते हो, कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते हो। उसी को लेकर बहुत ज़्यादा
चीज़ों को माइंड से चलते हुए डील करते हुए दिख रहे हो। और एक टेंशन स्ट्रेस बना हुआ दिख रहा है, फ़िक्र चिंता चल रही है। जैसे होता है ना, दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहे हो, या तो आप टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो मिथुन राशि, या फिर आपके पार्टनर, बट ओवरथिंकिंग किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा कर रहे हो, और किसी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट मुझे इन 15 दिन के लिए रहती हुई दिख रही है। कुछ लोगों का दिख रहा है कि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी हो सकता है, आपस में कुछ डिस्कशंस कर रहे हो या किसी जज वकील को मिल रहे हो, कोर्ट ये पेपर एफिडेविट से रिलेटेड कुछ चीज़ें कर रहे हो। और ये आप लोगों के 15 दिन इस तरीके के मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है मिथुन राशि, आप बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।